नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। जिस तरह से हमारे इस मुल्क में मुसलमानों को मारा जा रहा है, उसके साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि पूरे मुल्क में किस तरह की मानसिकता फैल रही है। लोगों के दिलों में मुसलमान के खिलाफ, उनके विरोध में कितनी नफरतें पैदा की जा रही हैं। पहले मणिपुर में और अब गुरुग्राम में चुन चुन कर मुसलमानों के घरों को, दुकानों को जलाया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। पहले एक खास संगठन के लोग इस तरह का काम किया करते थे, मॉब लिंचिंग किया करते थे, जानवरों के नाम पर मारा करते थे। अब पुलिस प्रशासन और कानून के बीच में भी इस तरह की नफरती मानसिकता पैदा हो गई है। जी हां, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो पिछले 2 दिनों से आप लोगों के नजरों के सामने खबरों की सुर्खियां बनी हैं। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में जो आरपीएफ के जवान ने मुसलमान को दाढ़ी टोपी देखकर सरेआम लोगों के बीच में चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी और उसके पीछे छोड़ दिया उनकी विधवा पत्नी को और उसके यतीम बच्चों को। तो इस तरह की हत्याएं कब तक होती रहेंगी और इस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती और अत्याचार कब तक होता रहेगा। इस देश में उतना ही अधिकार उन मुसलमानों का भी है जितना और दूसरी कम्युनिटी का है। इस आजादी में उन्होंने भी अपना खून पसीना बहाया है। इन पूरे मामले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं और मदरसा के उलमाओं ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। मेरे साथ मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं। मैं यहाँ पे आया इन लोगों से बातचीत करूँगा कि इस मुल्क में जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, आए दिन कहीं भी दाढ़ी टोपी देखकर उनकी हत्या कर दी जाती है और इसका कोई भी इंसाफ नहीं होता है। अभी आप लोगों ने खबरों में देखा होगा, 2 दिनों पहले सभी खबरों की सुर्खियाँ है कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में दाढ़ी टोपी देखकर एक आरपीएफ के जवान ने गोली मार दी और कई जगह इस तरह से हत्याएं हो रही हैं। पहले तो एक खास मानसिकता के लोग हत्या कर रहे थे, अब पुलिस प्रशासन के लोग भी इस तरह के लोगों को सोचकर देखकर मार दिया करते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। यहाँ दीन के उलमा भी हैं और इमाम साहब भी हैं और इन लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जहाँ जहाँ भी हो रही है, इस पर किस तरह से लोग परेशान हैं, अपनी परेशानी को जाहिर करेंगे। कानून का कैसा साथ चाहिए, इसी सब विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ इमाम साहब। हाँ, अभी जुल्म ज्यादती की तो बेहद आप लोग पेपरों के जरिए से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा होना हरगिज नहीं चाहिए। इंसानियत पहले सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत अगर है, धर्म चाहे जो भी अपने अपने तौर पर लोग अपनाए हुए हैं, अपने अपने धर्म का लोग पालन करें, इसमें कोई एक दूसरे का एतराज़ नहीं है। हाँ, अच्छी ज़िंदगी जीने का इंसानियत ही सिखलाता है। मेरे ख्याल से धार्मिक तौर पर तो कोई धर्म ऐसा नहीं चाहेगा एक दूसरे का हत्या हो, उस पर जुल्म ज़्यादती हो। हर मज़हब वाले प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी चाहते हैं कि प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी हो। और हमारे आपके सबों के आँखों ने देखा है कि आज से 25, 30 साल, 35 साल पहले लोगों के अंदर बड़ी भाईचारगी थी। हिंदू मुस्लिम इत्तेफाकिया कभी कोई आपस में लड़ जाते थे, वो भी भेदभाव के जरिए नहीं, कोई मामलात होता था तब लड़ते थे। लेकिन अभी सुनने को मिलता है, पेपरों में आता है कि ट्रेन में अगर लोग सफ़र कर रहे हैं तो उस पर खूब ज़्यादती जुल्म ढाया जाता है, हत्ता कि उसकी जान ले ली जाती है। और ख़ास तौर से जो उलमा है या दाढ़ी वगैरह रखने वाले हैं, जो मुसलमान है, उनको लोग कट्टरपंथी शायद के समझते हैं। हालांकि इनके अंदर जो दाढ़ी और टोपी पहनने वाले हैं, इनके अंदर खूब इंसानियत होती है। कोई कभी उससे करीब होकर के समझे और कभी मामला को सामने रख कर के देखे कि वो अपनी जो भी परेशानी हो, अपनी परेशानी वो खुद मोल ले लेगा, अपने को वो झील लेगा, लेकिन दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के हमेशा कोशा रहता है। कोशिश में ही रहता है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। और ऐसा बारहा देखा गया है ट्रेनों में, बसों में। हमने तो ऐसा अपने तौर पर रोल अदा किया है कि गैर मुस्लिम ने हमारे चेहरे का बोसा ले लिया है कि वाह, ऐसे ऐसे लोग भी धरती पर है। तो ऐसा रोल अदा करना पड़ता है। और ये सरकार जो हम लोग पुलिस समझते हैं, जो लोगों के रक्षा के लिए उनकी बहाली होती है, उनको तो और खूब चाहिए कि इस मामले को करीब से देखे
और जहाँ भी जुल्म ज्यादती हो उनका काम ये रोकना है, और खुद हत्या लेकिन वो कर रहा खुद ऐसा रोल अदा कर रहे हैं। और हद तो ये है कि हमारी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, उन्हें सब की चीज की खबर है। मैं तो यही समझूंगा कि शायद कि इन लोगों को ऊपर ही से ऐसा एक सोच दिया गया है कि आप लोग ऐसा ऐसा रोल अदा करें। लिहाजा सरकार हो या जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आपसी मोहब्बत बढ़ाएं और आपस में एक दूसरे के साथ क्या ऐसा सलूक करना चाहिए, वो रोल अदा करके इंसानियत सीखे और इंसानियत वाली जिंदगी गुजारे। इसी में हमारी भलाई है, हमारा इस्लाम यही समझाता है। दिनों पहले सुना, कुछ दिनों पहले कटिहार पूर्णिया में भी हुआ, ट्रेन में हुआ, इमाम के साथ भी जुल्म ज्यादती की गई। जबकि कोई भी इमाम किसी मस्जिद का होता है तो वो हर एक, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आप मिलाद शरीफ के जरिए किसी प्रोग्राम जलसे में सुनते होंगे कि कभी उनका कोई जुमला ऐसा आप दिखा ही नहीं सकते हैं कि उनकी जुमला में ये बात होती हो कि आप गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती करें, जो आपके मजहब के नहीं है उसके साथ आप ऐसे जुल्म ढाएं, नहीं। बल्कि कभी ऐसा मोड़ आता है तो वो इस्लाम वाले और इस्लाम के चाहने वाले मुसलमान ही को समझाते कि नहीं, इन भाइयों के साथ हमें मोहब्बत और प्यार करनी है और इनके साथ कभी भी जुल्म ज्यादती नहीं करनी है। टोपी देख करके ऐसा हरगिज न सोचे, बल्कि उनसे करीब होने की कोशिश करे और उनके अंदर, दिल के अंदर क्या है उसको समझने की कोशिश करे कि ये इनके अंदर प्यार मोहब्बत की क्या लगन होती है। मणिपुर, गुरुग्राम देख देख करके सारी जगहों की बात मेरे ख्याल से लोगों पर ये बात पोशीदा नहीं है। आज मोबाइल के जरिए सारे लोग, हर घर में चूंकि ये वीडियो मोबाइल है, और जो लोग ऐसा रोल अदा करते हैं, हद तो ये है कि वो फेसबुक पर डालते हैं, शेयर करते हैं और घर घर ये बात जानकारी में लोगों के है। यानी नफरत फैलाया जा रहा है, खास तौर जानबूझकर नफरत फैलाई जा रही है। इसमें क्या सरकार अपना अच्छाई समझ रही है या अपने वोट को इकट्ठा करना उनको मकसद है? तो वोट का इकट्ठा करना, आदमी अपने तदबीर से, अपने काम से अपने वोट के इकट्ठा करने की कोशिश करे, बल्कि जुल्म करके ऐसा रोल अदा करना ये अच्छी बात नहीं। सभी दाढ़ी टोपी वाले भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बिल्कुल नागरिक, उन्होंने भी तो आजादी में अपना खून बिल्कुल बहुत खून पसीना बहाया है। आज तारीख उलट करके कोई देखे कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या क्या रोल अदा किया है, अपनी जान दी है, अपनी औलाद को पेश किया है और तन मन धन से हिंदुस्तान के सींचने में लगे रहे। हमारे असलाफ का यही रोल रहा। लिहाजा हम अच्छा रोल अदा करें ताकि आने वाली हमारी नस्ल भी इस अच्छे रोल को अदा करते रहे और हिंदू मुस्लिम के साथ आपस में भाईचारगी बनी रहे। माननीय उच्च न्यायालय से क्या मांग करेंगे इस सब इंसाफ के लिए? बिल्कुल हम सब के लिए ये कोशिश रहेगी, हम सरकार से चाहेंगे कि ऐसा इंसाफ हो। कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसके साथ वो सज़ा उसको दी जाए ताकि एक से अनेक सबक ले ले कि हाँ ये जुल्म है, जुल्म की सज़ा इस तरह दी जाती है। अगर सरकार ने ऐसा रोल अदा कर दिया तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर जुल्म और ज़्यादती का नामो निशान मिट जाएगा। मैं मौलाना मोहम्मद वारिस अली, इमाम शाही जामा मस्जिद किला घाट हो। चलिए, ADB News 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप समूह का नहीं खा लिया है। अभी जो दाढ़ी टोपी और नकाब को टारगेट किया जा रहा है, ट्रेनों में, बसों में, कहीं भी आप न्यूज में देख रहे होंगे, खबरों की सुर्खियां हैं, तो इस पर कैसे पाबंदी लगे? और इतनी जुल्म ज्यादती बढ़ गई है कि अब घर से निकलना बेटी बहुओं को मुश्किल हो गया है लोगों को। मैं ADB न्यूज़ के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये बात तो सभी आदमी देख रहे हैं, जान रहे हैं, सभी को इल्म है। और मैं जो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे माननीय जो भी कोर्ट हैं, इनका जो फैसला करते हैं, जो भी गलत है उनको सही फैसला कीजिए, क्या इंसानियत बच सके। आजकल इंसानियत का खून हो रहा है और हर आदमी देख रहा है। जो आप अच्छा कदम उठाएंगे तो लोग देखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। हर आदमी देख रहे हैं सरकार क्या कर रहे हैं और हर आदमी क्या कर रहा है। न्यूज़ के माध्यम से हर आदमी को हर कुछ का खबर हो रहा है। तो आप इस पे हम यही गुजारिश करेंगे कि इस पे रोका जाए, इंसानियत को बचाया जाए और नाहक कत्ल कर रहा है जो उसके खिलाफ जो है जो कठोर से कठोर सजा दी जाए, हम यही चाह रहे हैं।
ये दाढ़ी टोपी देख के जो जुल्म ज्यादती और कत्लेआम हो रहा है, अभी ट्रेनों में जो आरपीएफ ने जो हत्या कर दी, और बहुत जगह इस तरह की बातें देखने को मिल रही है। मुहर्रम से पहले भी आपका कटिहार पूर्णिया में भी कहीं भी पुलिस वाले अब इस हद से गुजर रहे हैं कि कानून का सहारा लेकर लोग बचता है कि हमको बचना है जाके किसी आतंकवादी से। अब कानून का रखवाला खुद आतंक फैलाए तो ये मुसलमान कहाँ जाए? देखिए मेरे भाइयों, कहने का ये है कि हिंदू मुस्लिम ये आपस में भाई भाई है, एक जगह हमेशा रहने वाले हैं। यहाँ तो मुसलमानों का ये नहीं है, ना हिंदुओं का है, बल्कि एक जगह हमेशा आदमी रहता है। और एक जगह हमेशा रहने की वजह से जो है आपस में जो है हम तनाव करेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें तो रहना है आपस में भाई भाई मिलकर के। तो हम यही चाहते हैं कि सब कोई आपस में हम लोग मिलजुल करके रहें। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप जो जुल्म कर रहा है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है और जो जुल्म कर रहा है, दोनों के बारे में, जिस पे जुल्म कर रहा है उसके बारे में भी आप सोचें, और जो जुल्म किया है उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, ताकि जो है आइंदा इस चीज को देख करके जो है लोग उसको नहीं करें। अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद जहूर आलम। ठीक है, शुक्रिया। मैं अभी बैठा हूँ डब्बू खान साहब के साथ, यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे सवालात करूँगा। अभी जो देश में हालात है, मुल्क के अंदर दाढ़ी टोपी को देखकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, नकाब को देखकर टारगेट किया जा रहा है। आप लोग खबरों की सुर्खियां देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से। ट्रेन में एक ऐसा कानून का रक्षक जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए रहता है, और उसने ही आरपीएफ के जवान ने एक दाढ़ी टोपी वाले की हत्या कर दी। और आए दिन सुनते होंगे खबरों में। इसी पर अभी जो सरकार का रवैया है, इस पर बताएंगे हमारे चैनल ADV News 7 को डब्बू खान से। जी बोला जाए। तो आप बताइए अभी के इस हालात पे, इस जुल्म ज्यादती पे, जो इस तरह से दाढ़ी टोपी देख के टारगेट किया जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही है, इस मुल्क के एक खास कम्युनिटी, एक नागरिक को मारा जा रहा है। देखिए, किसी के साथ भी अगर हिंसा होती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, तो इसका हम लोग मजम्मत करते हैं जी, है ना। कोई भी कम्युनिटी ये नहीं चाहती है कि वायलेंस हो, हिंसा हो। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का क्रिएट करते हैं। कोई हिंदू कार्ड खेलता है, कोई मुस्लिम कार्ड खेलता है जी जी। और इस चक्कर में समझिए कि आम मुसलमान आम हिंदू पिस रहा है जी। तो ऐसे हालात में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार वो तो बोल ही रहे हैं ना कि कोई हिंदू कार्ड खेल रहा है, कोई मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। अभी आप देखें तो बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं जो एक सभ्य समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। उसी तरह हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं, मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो भी जहर बोलते हैं, जिसका असर ये होता है कि कुछ लोग गोलबंद हो रहे हैं। इसलिए इस तरह की कोई भी भाषा का इस्तेमाल करता है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तो वो गलत है, इसको हम गलत मानते हैं। और ये सच है कि अभी जो मुल्क का जो हालात है उसमें बीजेपी सरकार बिल्कुल जो है अपना स्तर गिरा चुकी है। वो बिल्कुल कॉम्युनल सोच रखने वाली सरकार है और इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ गद्दी की चिंता है, आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। जी, तो जो ऐसे हालात हैं मुल्क के, इस पे सरकार बिल्कुल आपके कहने के अनुसार निकम्मी है। बिल्कुल बिल्कुल निकम्मी नहीं, बल्कि वो तो करा रही है। उसको रहना है गद्दी पे, तो इस तरह का कार्ड खेलकर ही जो है आप देख रहे हैं कि लोग महंगाई से जूझ रहा है, लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन सिर्फ क्या कहते हैं मंदिर के और मस्जिद के नाम पर जो है लोग वोट ले रहे हैं और गद्दी पे काबिज है। तो इसका फैसला तो अब जनता को करना चाहिए कि कैसी सरकार हो जिससे अमन शांति कायम रहे। बिल्कुल सोचना चाहिए जनता को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि आज जो
400 रुपये सिलेंडर था वो 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। टमाटर आज 3 पीस खरीदे हैं 30 रुपए का, 10-10 रुपए पीस। मतलब तोहफा देने वाली हाँ, चीज हो गई टमाटर। महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। जी। और ऐसी सरकार जो इतनी महंगाई लाई है उसको तो तुरंत जो है गद्दी से उतार देना चाहिए। और उसके अलावा चूंकि बोला ना यहाँ की जनता बहुत भोली है और धर्म के नाम पर लोग भावुक हो जाते हैं, ये बीजेपी समझ चुकी है, इसलिए वो ऐसी चीजें करती है जिससे लोग धार्मिक रूप से भावुक होकर और न चाहते हुए भी बीजेपी को वोट करती है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी किसी को दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राम के नाम पर, रहीम के नाम पर वोट होता है, जात के नाम पर वोट होता है, महंगाई के नाम पर या बेरोजगारी के नाम पर अब वोट नहीं होता है। चलिए, एडीबी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।